थाईलैंड और कंबोडिया के साथ जंग जो है यहाँ पर जारी है। मृतकों का आंकड़ा जो है 14 तक पहुंच चुका है और थाईलैंड के 1 लाख लोगों को हटाया गया है। तो यहाँ पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है दोनों देशों के बीच। और अब स्थिति ये है कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देखिए, हालात चिंताजनक होते चले जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है और थाईलैंड के 1 लाख लोगों को यहाँ पर हटाया गया है सीमावर्ती इलाकों से और सुरक्षित जगहों पर इनको पहुंचाया गया है। तो बातचीत फिलहाल बंद है दोनों देशों के बीच। दोनों देशों ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं और स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण होती चली जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे ये पुराना जो तनाव का एक मामला है इन दोनों देशों के बीच, ये अब मुश्किल में यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। और इससे स्थिति अब ऐसी है कि बातचीत बंद है दोनों देशों में और 14 लोगों की जान जा चुकी है और 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से हटाया गया है। जी हाँ, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का विवाद मुख्य रूप से सीमा विवाद और ऐतिहासिक मंदिरों को लेकर है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है गृह विहार मंदिर। मुख्य विवाद जो है 11वीं सदी के हिंदू मंदिर का है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया था कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन लगातार इसके ऊपर विवाद जो है बरपता रहा है और एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है जंग शुरू हो गई है और इसके चलते 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और हालात कुछ ऐसे हैं अदिति के दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर इस वक्त हॉट जोन बना हुआ है। कितनी गोलियां चली हैं, बुद्ध का देश युद्ध की राह पर क्यों चला गया है, इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या दुनिया में तबाही का एक और महामोर्चा खुल गया? जो सालों तक दोस्त थे वो दुश्मन कैसे बन गए? अब की बार थाईलैंड और कंबोडिया में खूनी वार पलटवार। ये रूस यूक्रेन का वॉर जोन नहीं है, ना ही ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की तस्वीरें हैं। ये थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर है जो बारूदी हमले से थर्रा उठा। जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात हैं, बात सीज फायर से थमी हुई है, उस दौरान थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर सैन्य झड़पों ने दुनिया को एक नए युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अगर ये झड़पें युद्ध में तब्दील होती हैं, तो दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कंबोडियाई हमले को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किया है। इस साल 28 मई को बॉर्डर पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। मामला इतना बढ़ गया कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को हटाने तक के आदेश जारी हुए। विवाद की वजह से इंडोनेशिया के पीएम पेतोंगतान शिनावात को पद से हटाया गया। तब शिनावात ने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। मैं सिर्फ मामले को बढ़ाने से रोकना चाहती थी, ताकि आमने सामने की सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके, ताकि जवानों की जान का नुकसान ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे किसी दूसरे नेता से बातचीत का खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़े। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन लगता है कि इस कदम के बाद भी हालात नहीं सुधरे। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। सिर्फ एक ट्रिगर का इंतजार था, अब वही हुआ। थाई एयरफोर्स के F-16 विमानों ने कंबोडियाई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में कंबोडिया ने थाई सीमावर्ती कस्बों पर कई BM-21 रॉकेट दागे। थाईलैंड के सुरिन प्रांत में कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 8 साल के बच्चे की मौत की बात सामने आई है। थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत में एक पेट्रोल स्टेशन को टारगेट किया गया। स्टोर से धुआं निकलता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक प्रीह विहर प्रांत में कंबोडियाई सैनिक गुरुवार को BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लोड करते हुए दिखाई दिए। हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे 46 गांव से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है। वहीं कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी के पास रॉयल थाईलैंड दूतावास ने कहा कि सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। दूतावास ने अपने नागरिकों से जितना जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा। इस बीच कंबोडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने के लिए आग्रह किया। बारूदी हमले की टाइमलाइन समझेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। 7 जून को कंबोडिया ने थाई प्रोग्राम पर बैन लगाया। 15 जून को पेतोंगतान शिनावात ने कंबोडिया के पूर्व PM से फोन पर बात की।
18 जून को बातचीत का ऑडियो लीक हो गया। 21 जून को थाईलैंड ने सीमा पर एंट्री गेट बंद किया तो कंबोडिया ने 2 गेट। 1 जुलाई को पीएम शेनावत को पद से हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं रुका। हमले लगातार होते रहे और अब हालात ऐसे हैं कि दो देशों के बीच किसी भी वक्त फुल एंड फाइनल युद्ध छिड़ सकता है।